महाराष्ट्र में जिसे कल तक गद्दार कहा गया, आज उसी के दम पर सरकारें बनाई जा रही है। महाराष्ट्र को लूटने वाला कहकर जिन पर भाषण दिए गए, आज उन्हीं के साथ मेयर की कुर्सी बांटी जा रही है। तो सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में चुनावी भाषण सिर्फ वोटरों को चुतिया बनाने के लिए होते हैं? और क्या महाराष्ट्र का मतदाता सिर्फ इस्तेमाल होने वाली भीड़ है? और अगर महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता के लिए सब कुछ माफ है, तो विचारधारा, नैतिकता और ईमानदारी, इन शब्दों की औकात क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति आज किसी विचार से नहीं, किसी आंदोलन से भी नहीं, बल्कि सीधे कैलकुलेट से चल रही है। यह दोस्ती भी स्थायी नहीं दोस्तों, और दुश्मनी भी पक्की नहीं है। यह बस एक चीज स्थायी है, सत्ता की भूख। और इसी राजनीति की सबसे साफ तस्वीर हमें दिखती है नगर निगम और महानगर पालिका के नतीजों में। आप जरा बात करते हैं कल्याण डोंबिवली नगर निगम की, जहां 122 सीटों वाली इस महानगर पालिका में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। एकनाथ शिंदे गुट को 53 सीटें मिली, बीजेपी को 51 सीटें और बहुमत चाहिए था 62 का। चुनाव प्रचार के दौरान शब्दों की कोई कमी नहीं थी। भाषणों में किसी को गद्दार कहा गया तो किसी को लुटेरा कहा गया। महाराष्ट्र बेचने को आरोप भी लगाए गए, लेकिन चुनाव नतीजे आते ही सारे भाषण अचानक बेमतलब हो गए, क्योंकि राजनीति में भाषण जनता के लिए होते हैं और फैसले सत्ता के लिए। और यही से कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। राज ठाकरे की मन से, जो चुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ खड़ी थी, अचानक एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे देती है। चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को किनारे कर सीधे उसी शिंदे गुट के साथ जाती है, जिसे कल तक गद्दार कहा गया था। कोकण भवन में शिंदे गुट खुद को नगर निगम की सबसे बड़ी पार्टी घोषित करता है और मनसे के पार्षद वहां मौजूद रहते हैं। 5 मनसे पार्षद और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 4 पार्षदों के समर्थन से शिंदे गुट बहुमत के बेहद करीब पहुंच जाता है। यानी जो कल दुश्मन थे, आज सत्ता के साथी है। अब सवाल उठता है, क्या यह बीजेपी को साइडलाइन करने की कोशिश है? क्योंकि कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिंदे गुट की खींचतान कोई नई बात नहीं दोस्तों। बयान आते हैं कि बीजेपी को बाहर नहीं किया गया, लेकिन राजनीति में कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है और होता कुछ और है। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका लगता है उद्धव ठाकरे को। 11 सीटों में से 4 पार्षद टूट चुके हैं। दल बदल कानून की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक राजनीतिक नुकसान हो चुका होता है। राज ठाकरे कहते हैं यह फैसला स्थानीय स्तर पर हुआ है, लेकिन सवाल सीधा है, अगर फैसला गलत था तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और यह खेल सिर्फ कल्याण डोंबिवली तक सीमित नहीं दोस्तों, यह पूरे देश में चल रहा है। जब चुनाव से पहले गद्दार, लुटेरा कहा जाता है और चुनाव के बाद उन्हीं के साथ सत्ता बांटी जाती है, तो सवाल सिर्फ नेताओं से नहीं बनता, सवाल उस मतदाता से भी बनता है। क्या हम किसी विचारधारा को वोट दे रहे हैं, या सिर्फ इस सत्ता के खेल में हम खुद मोहरे बनते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरी राजनीतिक घटना के बारे में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।